मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को अशोकनगर जिले पहुंचे, जहां उन्होंने खराब फसलों का जायजा लेने के साथ ही कहा कि संकट की घड़ी में प्रदेश सरकार किसानों के साथ है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के नुकसान की भरपाई प्रदेश सरकार करेगी। मुंगावली ग्रामीण क्षेत्रों में ओलावृष्टि क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह संकट आया है, लेकिन संकट के पार निकल कर ले जाएंगे। 18 जनवरी तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे में कोई बेईमानी ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारी कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि ईमानदारी से सर्वे करना, 1-2% मुआवजा देने के लिए लिखना पड़े तो लिख देना, लेकिन कम लिख दिया तो नौकरी करने लायक नहीं रहने दूंगा। ये संकट आया है, लेकिन संकट के पार निकाल के आपको ले जाएंगे, इस मुसीबत से निजात आपको दिलाएंगे। और इसलिए पहली चीज नुकसान का सर्वे। हमारे सारे अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं। 18 तारीख तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और सर्वे में कोई बेईमानी भी ना हो, मनमानी ना हो, ईमानदारी से हो, ये निर्देश मैंने दिए। लेकिन केवल निर्देश नहीं, सर्वे की पूरी सूची पंचायत भवन में लगाई जाएगी ताकि आम जनता देख सके। और उसके बाद अगर किसी को आपत्ति होगी तो उसका खेत फिर से देखा जाएगा। मैंने अफसरों से सीधा कहा है, कह रहा हूं कि यह संकट की घड़ी है किसान के लिए, और जब कोई चूक ना हो जाए, ईमानदारी से सर्वे करना। 1-2% अगर मुआवजा देने के लिए ज्यादा लिखना पड़े तो लिख देना, लेकिन कम लिख दिया तो फिर मैं नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। भाई, संकट की घड़ी में हम किसान के साथ खड़े हैं और किसान को राहत और मुआवजा हमको देना है। हमने तय किया दोनों दृष्टि से। एक तो बीमा कंपनी से बात चल रही, इसी जनवरी के महीने में पिछले साल की फसल बीमा योजना का पैसा बांटा जाएगा। जनवरी के महीने में मैंने उनको अल्टीमेटम दे दिया है। और दूसरी बात, हमारे किसान भाइयों का जिनका नुकसान 50% से ज्यादा हुआ है, 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि उनको दी जाएगी। उसके साथ साथ इस बार फसल बीमा हमने अलग तरीके से किया है। जो नुकसान होगा उसका 25% बीमा कंपनी को एडवांस देना पड़ेगा, बाकी आकलन होता रहेगा, वो पैसा अलग से दिया जाएगा। और 25% आकलन के बाद जो 75% बचेगा वो पूरा आकलन करके दिया जाएगा। 28 तारीख तक जरा कमिश्नर भी आ जाए, मैडम कलेक्टर भी आ जाए। ये कब तक पूरा कर लेंगे? किसान के दर्द को पहचानता हूं, तकलीफ जानता हूं। दिन और रात मेहनत करके, खून पसीना एक करके, कर्जा लेके खाद डाला, बीज डाला, और पानी से नहीं पसीने से अपनी फसलों को हम सींचते हैं, तब अन्न के दाने हमारे घर पे आते हैं। फसल तैयार हो रही थी। वहीं कांग्रेस के चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान एवं मुंगावली विधानसभा के कांग्रेस पूर्व प्रत्याशी कन्हई राम लोधी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। इस क्षेत्र में, मुंगावली क्षेत्र में आए हैं जी, आप भी कुछ चाहते हैं? चाहते, मेरी लगी हुई विधानसभा है, यहाँ भारी नुकसान हुआ है। खाकरौन है, कटाखेड़ा है, लुदाया है, कुटरियाऊ है, खागल है, दुदराई है, कनौटा है, बराना है। इन गांव में 100% नुकसान हुआ है। पूरी फसल ओलावृष्टि से खत्म हो गई है। और जो 2 वर्षों से किसानों को बीमा नहीं दिया गया, उसकी मांग करने आए हम। प्रशासन अगर मिलने देगा तो मिल लेंगे, नहीं मिलने देगा तो घर चले जाएंगे। विधानसभा में अपनी बात उठाएंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं यहाँ सभी किसान। प्रशासन ने सर्वे कराया नहीं कराया?
प्रशासन सर्वे करा रहा है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है सर्वे से, इसलिए हम यहाँ आए। कल दिग्विजय सिंह जी ने बीडी शर्मा के खिलाफ पन्ना में अवैध उत्खनन का मामला उठाया था 144 करोड़ रुपए का। ये मैं राजनीतिक माहौल में नहीं जाना चाहता। हमारे क्षेत्र में इस समय संकट है, ओलावृष्टि हुई है, आप उसकी बात कीजिए। और आप भी मुंगावली क्षेत्र के बहुत से गांव रह गए हैं, यहाँ अभी पठारी रह गई है, कर्रा रह गया है, डोंगरा रह गया है, चिरौली रह गई है, सोनाखिरी रह गई है, पचमहुआ रह गया है, खिरिया रह गई है। और उन गांवों का भी सर्वे कराया जाए, जो सर्वे नहीं हुआ है अभी। चिन्हित क्षेत्र कुछ ही है, जबकि मुआवजा बहुत सारे लोगों को मिलना चाहिए था क्षेत्र में। बिल्कुल, चिन्हित क्षेत्र पूरे जिले में बहुत नुकसान है, सब जगह अधिकांश जगह नुकसान है। विपक्ष तो उसके लिए आवाज उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा विपक्ष? इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। और किस लिए आए हैं हम यहाँ? फसल की बीमा नहीं मिला है 2 साल से। सबसे मेन मुद्दा तो हमारा 2 वर्षों से किसानों को फसल का बीमा नहीं मिला है 20-21 का, वो बीमा देना चाहिए। या प्रशासन आपको सीएम साहब से मिलने से रोक रहा है? अभी तो मना कर रहे हैं कि 2-3 लोग मिल पाएंगे और बाकी लोग नहीं मिल पाएंगे। अब हो सकता है हमें भी नहीं मिलने दे। तीसरा वो बैंक का, और एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है चंदेरी में, आपको मालूम है? सहकारी बैंक का 4.5 करोड़ रुपया की FDRA और डिपॉजिट खा गए, और जिसमें आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है प्रशासन। आपको बता दें कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों के खेत में खड़ी गेहूं, चना, आलू सहित रबी की फसल तबाह हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि प्रदेश के संवेदनशील मुखिया किसानों को कितनी राहत पहुंचाते हैं। मुंगावली से नरेश अहिरवार की रिपोर्ट।